नमस्कार। आपको कोरोना से बचाने वाले हमारे इस खास शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। कई बार आप ऐसी मुसीबत में, ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है। अब कोरोना से रिकवर हो रहे लोगों को ही ले लीजिए। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस और दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से जान जोखिम में लगातार बनी हुई है। वायरस से ठीक भी हो गए तो दूसरी बीमारियां पकड़ ले रही हैं, जिसका अगर वक्त रहते इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक बीमारी है म्यूकोर माइकोसिस। इसमें मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा हुसैन आपने। म्यूकोर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है जो शुगर पेशेंट्स को सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है। इसमें आंख की नसों यानी कि जो ऑप्टिकल नर्व होती है उसके पास फंगल इन्फेक्शन जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है और इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। और ज्योत्सना, दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान डॉक्टर बहुत सारे स्टेरॉइड देते हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कई बार इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो 2-3 दिन तक रहता है और इस दौरान सिर में बहुत ज्यादा दर्द, आंखों में रेडनेस, आंखों से पानी आना, आंखों का मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी जा रही हैं। और जब ये फंगस ब्रेन तक पहुंच जाता है तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक, क्रिटिकल हो जाती है। डायबिटिक लोगों को ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। अब हुसैन, ऐसे में कोरोना से ठीक होने के बाद भी किसी तरह की लापरवाही करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शरीर में किसी भी तरह की परेशानी और छोटे से छोटे लक्षण पर नजर रखना बहुत जरूरी है और उसे दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कैसे दूर होंगे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और ऑप्टिकल नर्व से लेकर के आंखों की किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो ये उड़द के आटे से ये आईने जैसा बना लेते हैं। आंखें बंद करके ये महा त्रिफला घृत एक एक चम्मच खिलाते भी हैं। और ये कोई भी आटा जो है, ये उड़द का आटा इसलिए बनाते हैं, उसमें लोच ज़्यादा होता है और अच्छे से चिपक जाता है। ऐसे फिर ये इसको हल्का सा निवाया करके वो जो सहन हो जाए आराम से। अब ये आँख में डाल दिया। ये अक्षी तर्पण, आम लोग भाषा में बोलते हैं भाई इसने तो मेरी आँख में घीसा गाल दिया। घीसा गाल दिया का मतलब होता है मेरी आँखें इसने अच्छी कर दी। तो ये आँख के अंदर ये ऐसे ये डाल दिया। अब ये आँखें खोलेगा तो देखो, आँखें खोलना बंद करना, इससे आँखों के अंदर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, ऑप्टिकल नर्व में प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के जिनकी पूरी तरह से दृष्टि चली गई थी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, डबल विजन, कलर विजन, जो भी आंखों की समस्या है, ये बहुत बड़ी विद्या है। एक बात। दूसरा, ये मुलेठी और ये गाय का घी और हल्दी, इसको मिला करके बत्ती बना करके इससे भी नस्से देते हैं। पहले थोड़ा मसाज कर देते हैं बादाम रोगन से। और एक खास आज विद्या बताना, ये अणु तेल, इस अणु तेल के अंदर अब जो है ये दिव्य धारा मिला दी। दिव्य धारा की पूरी बोतल के अंदर 10 बूंद डाल दी और 10 बूंद इसकी डाल करके और उसको फिर नाक में डाल दो। तो सामान्य रूप से तो अणु तेल लाभकारक होता ही है। ये तो खुद डॉक्टर है और डॉक्टर ऐसा है कि इसने अपने कोरोना को केवल योग से, प्राणायाम से और कोरोनिल से ही हराया है। परिवार में कितने लोगों को कोरोना हो गया था बेटा? स्वामी जी, 4 लोगों को हुआ था। मेरे को, मेरे छोटे भाई को, मेरी छोटी सिस्टर को और मेरे पिताजी को। और कितने दिन में ठीक कर दिया? मैंने स्वामी जी 7 से 8 दिन में योगा प्राणायाम से और अणु तेल अपनी पूरी कोरोनिल किट ले ली थी, उससे पूरा ठीक कर दिया। कोई एलोपैथी दवाई नहीं। खुद डॉक्टर है, डॉक्टर्स भी। अब देखो, ये तो एक आज पूरी इसकी विद्या में सिखाने वाला हूं। और ये कैसे दिव्य धारा बनाना है, कैसे दृष्टि बनाना है और कैसे अपनी दृष्टि को संवारना है, योगाभ्यास भी बताएंगे। लेकिन अब जवान लड़कों को, ये तो धर्म प्रकाश है, इसको 6 महीने में 2 बार कोरोना हो गया और इसने अब
प्राणायाम करके इसको रोका हुआ है, नहीं तो ये अब वैक्सीन की डबल डोज लगाने के बाद भी 2 बार हो किस में सर्विस करते हैं? मैं एक नेशनलाइज बैंक केनरा बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ और मुझे 6 महीने में 2 बार कोरोना हुआ। जब दूसरी बार हुआ तो बहुत लोगों ने बोला कि ऑक्सीमीटर और सिलेंडर का अरेंजमेंट करो, आपकी कंडीशन सीरियस हो जाएगी। तो दूसरी बार तो मैंने बिल्कुल एलोपैथिक दवाई नहीं ली, क्योंकि पहली बार जब कुछ ली थी तो उससे गले की हालत ऐसी हो गई थी कि पानी भी नहीं पी सकता था। केवल अब की बार सिर्फ योग प्राणायाम, और मैंने एक विशेष प्रयोग किया कि घी का दीपक जला के उसमें दिव्य धारा डाल के उसको अपने सिराने रख के सोता था। मेरे को कभी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हुई। गाय के घी का दीपक जला के उसमें दिव्य धारा डाल दी, नया प्रयोग किया धम प्रकाश ने। अच्छा, इसका स्वामी ऑक्सीजन जी- कितना आ गया था, क्या नाम है? ग्रीस पारा सर 80 आ गया था सर, क्या और ऑक्सीजन नहीं लगाया। देखो लोग ऑक्सीजन की चारों तरफ में कहते हो, ऑक्सीजन परमात्मा ने इतनी दे रखी है, भाई प्रयोग करो। योगा से ही हुआ, पूरे परिवार को हो गया था। कोई ऑक्सीजन नहीं। हमारे फादर साहब को हो गए 72 साल के हैं, क्योंकि पूरा परिवार, आपका एक कैंप लगा था रौनी में, उससे पूरे परिवार ने सीखा और आज तक उसे करते आ रहे हैं। एक भी के बाद फिर कितने दिन में आ गया वापस ऑक्सीजन लेवल? एक ही दिन के अंदर आ गया। एक ही दिन में कितना? पूरा आ गया 90 ये 95 लो। तो 90 से ऊपर एक ही दिन में, फिर 2-3 दिन में पूरा 98 100%। अब ये इतनी ऊंची योग विद्या होने के बाद ये अनुलोम विलोम मैं इसलिए कहता हूँ रोज करो। आज ये दिव्य धारा भी बताएंगे, आंखों की सब औषधि भी बताएंगे जी। शुरुआत जो है वो कुछ आंखों की एक्सरसाइज से कर लेते हैं। देखो एक आंख की एक्सरसाइज है हुसैन भाई, जो सब कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है, जो सब कर रहे हैं। ये तो आंख के लिए रामबाण है। एक आंख के लिए एक्सरसाइज है त्राटक। हाँ? त्राटक भाई या ये दीपक जो सामने रखा हवन पर, ऐसे दीपक के साथ त्राटक कर ले, ऐसे ही बैठ जाएं और ऐसे दीपक को देखा या हवन किया, या जैसे धर्म प्रकाश भाई ने बताया कि जो है वो गाय के घी का दिया जला करके और उसमें दिव्य धारा डाल ली और अपने सिराने रख लिया, एक बार भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े कारगर हैं ये, तो त्राटक कर ले। फिर ये देखो आंख को ऐसे आंख के गोले को गोल गोल यूं घुमाना, बात छोटी सी है लेकिन ये आंख की प्रॉब्लम से। देखो एक खास बात बताना चाहता हूं, ये कोरोना बॉडी में मल्टीप्लाई होता है अपने सिग्नल्स के द्वारा, साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा करता है। कोरोना भीतर जाकर के गांव की भाषा में बोले तो ये ब्याता नहीं है, ये कोई बच्चे पैदा नहीं करता है। कुछ ऐसे रोगाणु जनित कीटाणु जनित रोग होते हैं, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस मल्टीप्लाई होता है। ये अपने रिप्लिका तैयार करता है, अपनी कॉपी तैयार करता है। तो यदि आपने योगाभ्यास शुरू कर दिया, आपने गिलोय अश्वगंधा शुरू कर दी, तो उसमें टिनोकार्टिसाइड और विथिनोन ऐसे तत्व है जो उसके संक्रमण को, अर्थात उसके जो अपनी कॉपी तैयार करता है, वो उस संक्रमण को तोड़ देते हैं। तो ये ऐसे गोल गोल ये घुमाना आंख के लिए, स्वामी जी जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में फिर बताया, आंख के लिए बहुत जबरदस्त होता है जो कर सकें। स्वामी जी हमने शुरुआत में एक बीमारी का जी, जिक्र हुसैन। किया जिसको लेकर बहुत ज्यादा डर है लोगों में, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा फिक्र जता रहे हैं। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है स्वामी जी, वो खतरनाक शक्ल लेता जा रहा है और महाराष्ट्र के मेडिकल डायरेक्टर ने बहुत चिंता इस पर जाहिर की। वहां लोगों को बचाने के लिए लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। तो सूरत और अहमदाबाद में भी सैकड़ों केसेस इस तरह के आए हैं, लोगों की आंखों की रोशनी तक जा रही स्वामी जी। तो अब इससे लोगों को कैसे बचाना है? इसके लिए मैंने कहा जो बच्चे हैं वे शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते हैं, जो ये दोनों ही नहीं कर सकते वे अनुलोम विलोम जो अभी सभी कर रहे हैं। ये आज जितने मेरे दाएं बाएं आप लोग देख रहे हैं कोरोना से मुक्त होकर के आए हुए हैं। मैंने इनको योगाग्राम निरामयम में यहाँ पर बुलाया हुआ है कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आप म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हो, फंगल इन्फेक्शन, ये गले से, मुख से, नाक से होके, आँख से होकर के फिर बाद में दिमाग तक जाता है और आदमी की मौत तक कर देता है। तो सर्वांगासन, शीर्षासन, ये अभ्यास जो न कर पाए वे उष्टासन कर ले, इसका भी आंखों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वे भुजंगासन कर ले, ये अभी अभ्यास हम बता रहे छोटे छोटे, ये अभ्यास कर ले। जो ऐसे भी ना कर पाए तो ऐसे कर ले, जो ऐसे भी ना कर पाए तो चलो उल्टे लेट जाओ, सब ऐसे लेट जाए। और इससे जो म्यूकोरमाइकोसिस आप बता रहे हो, एक तरह का ही फंगल इन्फेक्शन नहीं, जितने भी अंदर
इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार से कोरोना जो विध्वंस मचा के जाता है, तबाही के जो निशान छोड़ के जाता है, उन सब के लिए माने फेफड़ों से लेकर के लीवर, आंतों, किडनी से लेकर के पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को, गले को, नाक को, आँखों को ध्वस्त करके, विध्वंस करके चला जाता है। ऐसे में ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये सब को करना चाहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करवाएंगे ही। इसके साथ साथ ये जो जल नीति, सूत्र नीति, ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या सबको कर लेने चाहिए जो हमारे पुरखों ने हमें बताए थे। त्रिफला से तो आईवास कराते हैं, त्रिफला ये जो है आई कप में लेकर के, और जल नीति के लिए लोटे में पानी भर करके, और ये जो एक कैथेटर होता है, इस रात को जो नाक के अंदर गाय का घी डाल लें या सरसों का तेल डाल लें, अणु तेल या षडबिंदु तेल डाल लें, बादाम रोगन डाल लें, और फिर सुबह भी इस जो है कैथेटर में तेल लगा करके नाक से डाल के मुंह से निकाल दें। तो ये अक्षि तर्पण और नशे के साथ साथ त्रिफला आईवास, ये जल नीति, ये सूत्र नीति, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमने कई बार इंडिया टीवी के माध्यम से सबको बताए हैं। ये उपाय करते रहे, जो आसन हम बता रहे आसन करते रहे। कि देखने में बातें छोटी छोटी है, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़ा है और इसी से ही ये देश बचेगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया, ये जो मेरे बाएं तरफ बैठे हुए, इसमें बहुत भाई बहन हैं जिनका 80 तक ऑक्सीजन लेवल चला गया था। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके ही इस रोग से निजात पाया। भुजंगासन, फिर शलभासन, और कोरोनिल खाया, अणु तेल नाक में डाला, साधारण सी बात है। गाय का घी का दीपक जला के रखा और गाय के घी के दीपक के अंदर ही दिव्य धारा डाल लिया, और आज दिव्य धारा बनाना फिर से हम बताएंगे अभी। ये अच्छा स्वामी जी, फंगस जो है स्वामी जी, फंगस सबसे पहले साइनस कैविटी में पनपता है, फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है। क्या इसे हम साइनस कैविटी में ही खत्म कर सकते हैं, यहीं रोक सकते हैं? हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जल नीति, ये सूत्र नीति, अक्षि तर्पण, ये नस्य और ये दिव्य धारा, देखो ये पहले भी कई बार ये जादू दिखाया है। ये पीपरमेंट है, 1 चम्मच पीपरमेंट, 1 चम्मच ये अजवाइन सत, और 1 चम्मच ये देसी कपूर। हमने पूरे देश को शुद्ध उपलब्ध कराया। ये देसी कपूर 1 चम्मच, ये अब ये तीनों चीज़ें मिला दी। अब थोड़ी देर में ये जादू होने वाला है। यही दिव्य धारा है। इसमें फिर जो है यूकेलिप्टिस ऑयल डाल दिया 1 चम्मच, 1 चम्मच यूकेलिप्टिस ऑयल, और इसके अंदर फिर आधी चम्मच वो लौंग का तेल डाल दिया, और ये दिव्य धारा का पूरा फार्मूला हमने आपको बता दिया। अब ये दिव्य धारा बन के तैयार हो जाएगी। इसको नाक से सूंघें, और अभी अंत में बताएंगे आज हम 8:30 बजे ये दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप कैसे बनानी है, या गुलाब जल में आंवले की ये कलियां डाल करके कैसे आँख के लिए वो औषधि तैयार करनी है जो आँख के फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से नाबूद कर देती है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कतई ना छोड़े। वैसे तो सारे के सारे प्राणायाम एक बार दोहरा देता हूँ, ये सब के लिए जरूरी है। और ये सब प्रमाण बैठे मेरे बाईं तरफ जितने भी बैठे, चलो दोनों हाथ घुटनों पर भस्त्रिका करते हैं। इन्होंने कोरोना को हराया। ये भाई इधर बैठा, इधर, इसके तो करीब 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे। क्या नाम है? हरीश ठक्कर, राजकोट। कितना फेफड़े खराब हो गए थे? मेरे 70% फाइब्रोसिस 70% लंग फाइब्रोसिस के कारण से फेफड़े खराब हो गए थे। ऐसा व्यक्ति का जिंदा रहना मुश्किल होता है कोरोना के बाद। आपने क्या अंग्रेजी दवाई खाई? मैंने लंबे गहरे श्वास लो। अब देखो ये श्वास भी लेने लग गया है। और अभी आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। थोड़ा इनको पार्किंसन भी है, आप रहने तो कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। पार्किंसन भी कोरोना के बाद 3 गुना हो गया। ओ, कोरोना के बाद ये भी बढ़ गया। लेकिन लंग फाइब्रोसिस के बाद मैंने प्राणायाम किया, कोरोनिल किट और प्राणायाम किए, अणु तेल नाक में प्रयोग उसी किया। से हरा दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई। 70% फेफड़े खराब थे। लंग फाइब्रोसिस में फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके बावजूद हरा दिया। और अब तो
अब वापस इसका पार्किंसन भी कंट्रोल में आ रहा है। और क्या क्या था? और किडनी डैमेज हो हाँ, गई थी, किडनी डैमेज हो गई थी, क्योर हो गई। अब इसका क्रेटेन लेवल जो 2 से ऊपर 3 से ऊपर पहुंच गया था, अब कितना आ गया? अभी 0.9 आ गया। 0.9, 1 से कम आ गया। ये जोरदार काम और कर लिया। चलो बैठो। ये मैं इसलिए लोगों को हौसला देना चाहता हूँ, छोटी उम्र हो या बड़ी। ये 2 जवान लड़के इधर आओ, तुम भी आओ। अच्छा स्वामी जी, भस्त्रिका करें, ये नाक में ही रुक जाएगा। और भस्त्रिका कैसे करें? जो जवान लड़के हो तो तेजी से करें। इधर जी स्वामी जी, फंगल इन्फेक्शन जिनको हो रहा है उनमें 80% ऐसे। शुगर के मरीज हैं, शुगर पेशेंट हैं जिनको कोरोना हुआ और फिर बाद में फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे में सबसे जरूरी तो शुगर को कंट्रोल करना हो जाता है। शुगर कंट्रोल हो, इसके लिए एक बार योगाभ्यास बता दीजिए आप। देखो, आपने अभी सबसे पहले गिरीश को सुना, खड़े हो ना गिरीश? इसको शुगर था, अब शुगर की भी दवाइयां इसकी बंद कर दी हैं। कितने? इधर आ, इधर बैठ। 3 दिन के अंदर शुगर की दवाइयां 3 दिन के अंदर दवाइयाँ तो चली नहीं थी। 3 दिन में 246 थी मेरी, पहले घर से निकला था तब, यहाँ करके 100 आ गई है। 246 से 100 शुगर आ गई और कोरोना को हराया। 80% ऑक्सीजन आ गया था बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। हमारा पूरा परिवार ये योगा ही करता है, उसी वजह से हम बच पाए हैं सारे के सारे। ये लो, कैसे क्या करना? मंडूकासन में बैठो। 5 आसन बता रहे हैं, खाली 5 आसन। वैसे तो 10-12 बताते हैं हम। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन, और जो कर पाए उनको हम मयूरासन तक करवा देते हैं, उत्थित पद्मासन करवा देते हैं। तो 10-12 आसनों में से आज हम 5 ही बता रहे हैं। और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना आ गया था? 78 और तुम्हारा 85। और इन्होंने योग करके बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, लोग घबरा जाते हैं, हम डर भय खौफ निकालते हैं इंडिया टीवी पर सुबह सुबह, पूरे हिंदुस्तान को भय मुक्त करते हैं और कहते हैं भाई परमात्मा ने तुमको ये जो शरीर रूपी यंत्र दिया है, इसमें राइट लेफ्ट 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। और मंडूकासन कपालभाति के साथ हौसला रखो, आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, अपने खान पान को कंट्रोल करो। आप डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के साथ साथ ये जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बहुत प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, इनसे अपने आप को बचा सकते हो। मंडूकासन कपालभाति के साथ करो और ऐसे 1-1, 2-2 मिनट 1-1 आसन ये सब करना होता है। और इसमें मंडूकासन के बाद चलो शशकासन, ऐसे ये सारे प्रमाण हैं। यहाँ पर डायबिटीज़ के बाद इन्होंने, और किसी किसी को रेमडेसिविर से, किसी किसी को स्टीरॉयड से, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके लिए दवाइयाँ देते हैं, उसके द्वारा और फिर बढ़ता है सब चीज़ें, शुगर भी बढ़ता है। अब ये तो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि स्टीरॉयड से और रेमडेसिविर से शुगर बढ़ता है, फिर उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन अंदर बढ़ते हैं और आदमी कोरोना के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस झेलता है। आप में से शुगर कितने लोगों को था? शुगर वाले देखो यहाँ और भी बैठे हुए, इन्होंने अपने उधर बैठे हुए हैं, शुगर को ठीक किया और कोरोना को भी ठीक किया। उधर भी एक तगड़े से 2-3 बैठे हुए, चलो जाओ आप लोग। इन्होंने ऑक्सीजन लेवल 78 से 80 से लेकर के 85 से लेकर के वापस 100 तक किया है। साथी की मौत तक हो गई सर। तेरे इसका साथी मर गया था जी। हे राम राम, अब ये बच गया। और उनको 2 साल का बच्चा भी है अभी। 2 साल का बच्चा जिंदा रह गया, बापू मर गया। चलो तू नहीं मरेगा, योग कर। जो योग करेगा वो नहीं बाबा की मरेगा। मेरे बच्चे को हुआ था, मेरे लड़के को सबसे पहले, फिर मेरी लड़की को हुआ, फिर मिसेज को हुआ। घबराहट के कारण मैं बताओ, बच्चा परिवार पूरा डर गए थे। चलो 3 दिन के अंदर मैंने हवन किया। हवन किया, ये जो हवन कर रहे हैं उसी से ही हमने, और कपालभाति अनुलोम से ही दूर कर दिया। बहुत आशीर्वाद। ये हवन किया, योग किया, यज्ञ किया, भजन कीर्तन किया, पॉजिटिव। अच्छा स्वामी जी, 3 दिन सिर्फ में हरा म्यूकर दिया। माइकोसिस ही नहीं, ये मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन। जी स्वामी जी, सिर्फ म्यूकर माइकोसिस ही नहीं, कोरोना से रिकवरी के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रहे हैं।
कोविड होने के बाद कौन कौन से योगाभ्यास करें जी। जिससे साइड इफेक्ट से बचा जा सके? देखो, 2-4 आसन खड़े होकर के, 2-4 आसन बैठ करके, 2-4 आसन उल्टे लेट के जो अभी हम करा चुके, और 2-4 आसन सीधे लेट कर, जो जितना कर पाए आराम से। मेन बात है आसन प्राणायाम के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें, उत्साह के साथ करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। तो म्यूकर माइकोसिस से लेकर के अभी म्यूकस की भी प्रॉब्लम हो रही है, कोलाइटिस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है, लोगों की शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है। ये जो आसन है इतने इजी, सब कोई कर सकते हैं। अब एक लड़का यहाँ पर है, उसने तो 24 घंटे में इधर एक घर से निकला तो इसको आया था योगग्राम के लिए, तो पता लगा बोले जो है RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसने ट्रेन में और फिर पतंजलि में एक दिन ठहरा और अनुलोम विलोम भी करता रहा। कितनी देर किया? जी 1 घंटे करता रहा। एक घंटे जी 1 घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति और दिव्य धारा डालता रहा, लगाता रहा, और यहाँ आया तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब RT-PCR नेगेटिव आ गया इसका। कितनी दिन में? 2 दिन में। 2 दिन के अंदर इसने हरा दिया। क्या नाम है? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता। कहाँ से हो तुम? कानपुर फतेहपुर, सांसद जी आई हैं हमारी यहाँ। अच्छा, कानपुर फतेहपुर से फतह कर लिया इसने। जो है वो बोल रहे थे क्वारंटाइन हो जाओ, मत जाओ वहाँ। तो इनकी निरंजन ज्योति सांसद भी यहीं पर है। बहुत आशीर्वाद। चलो, बहुत चलो। अब देखो, जिससे जितना हो पाए ना, खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पाद हस्तासन, बैठ करके योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब सीधे लेट करके भी बताएंगे। जितने आसन हो जाएं आसन, नहीं तो सूक्ष्म और भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतली, प्राणायाम मात्र भी कर लेंगे ना कोविड के बाद हुसैन भाई जी। तो ये तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, बच्चे हो या जवान। अच्छा, अब एक स्वामी लड़का तो जी, मैंने देखा, मैंने कहा भाई तू यहाँ पर क्या मॉडलिंग करने के लिए आया हुआ है? कहीं इधर इतना सुथरा सा लड़का, अब ये भी कोरोना की चपेट में आ गया। कितनी उम्र है बेटा? 28 साल। 28 साल। क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ स्वामी इंजीनियर है, लेकिन इसकी इनर इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई। जी। स्वामी जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, तो ऊपर से मेरे भाई जब दवाई लाया तो 8-9 गोलियाँ उसमें। 8-9 गोलियाँ। तो मैंने मना कर दिया, मैंने इससे तो कोरोना से मरो ना मरो, 2 गोलियाँ जरूर मार देंगे मुझे। फिर मेरे फादर ने मुझे वो कपूर और पेपरमिंट और वो जो अजवाइन डाल के, हाँ, मेरे थोड़े सांस लेने में प्रॉब्लम थी उसमें, तो वो लिया मैंने। दिव्य धारा जो बताते घर में बना ली। जी। और मैंने योगासन किए 1 घंटा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो 8 दिन में मेरा नेगेटिव हो गया। मेरा जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, मेरा सांस वो कोई एलोपैथी की दवाई नहीं स्मेल। और स्वास्थ्य कोरोनिल जी, वो खाई। चलो, हमें जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है? अश्विनी। अश्विनी इंजीनियर है बेटा, और इसने बिना किसी एलोपैथी की दवाई करा दिया। मैं कहता हूँ 99% लोगों को, मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग जब लगे कि जरूरत है तो खा लो, लेकिन पागलपने में मत खाओ। अब इसने कोई दवाई नहीं खाई एलोपैथी, स्वासारी, कोरोनिल, अणु तेल, दिव्य धारा, और ये सामने बैठा हुआ। कोई दिक्कत हुई? नहीं। बुखार कितने दिन में ठीक हो गया? था मेरे को, जब मैंने योगा स्टार्ट किया उसके बाद 2 दिन में बुखार उतर 2 गया। दिन में बुखार उतर 3 दिन में भी स्मेल वापस आ गई। 3 दिन में स्मेल वापस आ गई। चलो लेटो बेटा, आओ करो। स्वामी जी, आप ये योगाभ्यास सबको करवाते करना है। रहिए। पवन मुक्तासन। और अब हम कुछ सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के वक्त में लोग अस्पतालों तक, डॉक्टरों तक, वैद्य तक नहीं जा पा रहे हैं, और इंडिया टीवी एक बेहतरीन जरिया उन तमाम लोगों के लिए है। वो अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं और स्वामी रामदेव उन सवालों के जवाब दे करके उनकी बीमारियों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो स्वामी जी, पहला सवाल तोमर धामा का है। कोरोना से रिकवरी के बाद पीठ और जोड़ों में काफी उनको दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। ये बहुत लोगों को है। कोविड के बाद कफ दोष के साथ वात दोष और पित्त दोष बढ़ रहे हैं। तो वात दोष के लिए सबसे अच्छा है घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा हमने बताई हुई है। ये ना मिले तो वातारी चूर्ण ले ले, नहीं तो मेथी रात को भिगो करके सुबह खा ले। और सबसे अच्छा है एलोवेरा और गिलोय। गिलोय अत्यंत वातनाशक है, ये कफनाशक भी है, ये पित्त का प्रशमन भी करती है, त्रिदोष नाशक है। तो गिलोय का काढ़ा पी ले, गिलोय घनबटी खा ले,
एलोवेरा का जूस पी ले। ज्यादा दिक्कत आ गई तो चंद्रप्रभा वटी ले ले और उत्तान पादासन नौकासन, या ऑर्थोग्रिड और पीड़ानिल तो रामबाण है इसके लिए, दोनों तरफ से कोशिश करें ऐसे, तो दर्द रह ही नहीं सकते। और दही छाछ नींबू अचार टमाटर ना खाएं तो इनके ये समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो, बिल्कुल सेतु बिल्कुल बंदा। स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी तनुजा जायसवाल का है। उनके पति पिछले 14 दिनों से कोरोना संक्रमित जी। हैं और गले में उनके काफी इन्फेक्शन है, गले में ज्यादा तकलीफ है और काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो गले के लिए सबसे अच्छा तो है हल्दी और सेंधा नमक डाल करके गरारे करें, और ये जो आसन है जितने भी कर पाए उतने कर लें, और यदि हो जाए उनसे तो ये सर्वांग आसन बड़ा जबरदस्त है, आप भी करके देखो बेटा। हल्दी और सेंधा नमक डाल के गरारे करें, श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी ले, अथवा श्वासारी प्रवाही, श्वासारी की गोली, श्वासारी गोल्ड, अथवा लवंग आदि वटी, खदिरा आदि वटी या कंठामृत चूस ले, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गले के लिए सर्वांग आसन भी बहुत अच्छा है। चलो बैठ जाओ, एक ये गले के लिए सिंहासन करो, बैठो बेटा ऐसे, ये कोरोना भगाओ आसन है। आज महाराणा प्रताप की जयंती भी शेरों की तरह धाड़ो, और गले को ऐसे मसाज कर ले, और फिर हाथ देना बेटा, जो है बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये गले का बस बस बैठ जाओ शेरो। शेर और शेरिया धाड़ रहे सब। ये गले के लिए है, ये गले के लिए इतना कर ले, गले की कोई समस्या नहीं। ठीक है स्वामी लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा या हल्दी का टुकड़ा मुंह में डाल के चूसे, छोटे छोटे उपाय है। इन्हीं से लोग घबराए हुए कि गले से इन्फेक्शन फिर मुंह में आएगा, नाक में आएगा, आंख में आएगा, ब्रेन में जाएगा और मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेगा, न मरिष्यति न मरिष्यति, योगम करो कोमाम उद्धरिष्यति, योग है त्वाम उद्धरिष्यति। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी गीता मिश्रा का है। गीता मिश्रा कह रही कि उनको 15 दिनों पहले कोरोना हुआ था और 10 दिनों से उनका पेट खराब है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उनका पेट आप सेट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। बैठ। अब देखो, पेट तो बहुत लोगों का गड़बड़ हो रहा है, ये गीता मिश्रा जी से लेकर के ये तो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है। अब इसमें 5 चीजें छोटी छोटी बताता हूं। देखो, अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, वीटग्रास, ये 5 चीजें तो अमृत है। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, इसका जूस पी ले, सबसे बेस्ट है। नहीं तो थोड़ा सा इसे पपीता और सेव खा ले, मुनक्का अंजीर रात को भिगो करके खा ले, ये जबरदस्त है पेट के लिए। मिट्टी की पट्टी अथवा ऐसे ही मोटा सा टॉवेल ऐसे पेट के ऊपर रख दे, उसी से ही पेट अच्छा हो जाता है। और पेट के लिए बेस्ट है बेल, पेट के लिए, आंव के लिए, कोलाइटिस के लिए, अपचन के लिए आंव जबरदस्त है, इसलिए हमने बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत सब बताया हुआ है। और बहुत ज्यादा पेट अपसेट हो जाए, बार बार दस्त लगे, तो कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्र, ये खाली पेट ले ले, खाने के बाद ले ले, कोई कभी भी ली जा सकती है, और चित्रकादि वटी मुंह में चूस ले, 100% पेट अच्छा हो जाएगा। रात को थोड़ा सा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो त्रिफला ले ले। बहुत ही ज्यादा पेट गड़बड़ है, अपचन है और अंदर तक इन्फेक्शन घर कर गया, पूरे शरीर में टॉक्सिन्स भर गए हैं, तो गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच पी लें। कपाल भाती जरूर करें सब। ये कपाल भाती रामबाण है पेट के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिनके आंतें लीवर कमजोर बहुत हैं तो सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिड 2-2 गोली खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले ले। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, पूरा का पूरा अंदर का ये पूरा पाचन तंत्र से लेकर के प्रजनन तंत्र तक अच्छा हो जाता है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा स्वामी जी। और अगला सवाल योगेंद्र का है, वो अपनी 10 साल की बेटी के लिए कुछ एक सवाल का जवाब चाहते हैं। उनकी बेटी कुछ दिनों से बहुत घबरा रही है, उसको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ पेट और सिर में पिछले 3 दिनों से दर्द की शिकायत कर रही है। 10 साल बेटी की उम्र है, उसके लिए कोई उपाय बता दें स्वामी जी।
एक तो बेटी की पिंडलियां दबा दें, पेट दर्द में एकदम आराम हो जाएगा। ये पेट दर्द बहुत लोगों को हो रहा है और इसके लिए शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म तीनों मिले या एक मिल जाए या दो मिल जाए, शंख भस्म, कपर्दक भस्म और मुक्ता शुक्ति भस्म ये, और इसमें थोड़ा मोती पिष्टी मिला दे तो सोने पर सुहागा। ऐसा ये दबा दे थोड़ा, और ये ऐसे ही जो है या चित्रकादि वटी या आरोग्यवर्धिनी वटी या ऐसे ही ये कुछ चीज़ें, नहीं तो मेथी, थोड़ा सौंठ, थोड़ा सा सेंधा नमक ऐसे पाउडर खिला दे या थोड़ा गैस और चूर्ण खिला दे, पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। कपालभाति मंडूकासन करें, अनुलोम विलोम करें। सिर के दर्द के लिए बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम अखरोट रात को पीस के सुबह दूध में पानी में घोल के दे दें या बादाम रोगन दूध में दे दें, ये जो है ब्राह्मी घृत बादाम दूध में दे दें या अनुलोम विलोम करवा दें। मेधावटी दे दें, बहुत ही ज़्यादा है तो न्यूरोग्रीन। 100% सिर के दर्द से लेकर के दिमाग की नसों में, ये बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो ये सारे उपाय एक साथ हमने बता दिए। और साथ में देखो यहाँ से ये अंगूठे को यहाँ से और इस अंगुली को यहाँ से ऐसे दबाना है, ये ज़बरदस्त है ये पॉइंट। इससे मस्तिष्क के लिए फौरन इंस्टेंट आराम मिलेगा, यहाँ से और एक पीछे से यहाँ से, बिल्कुल स्वामी जी, इंस्टेंट आराम। बिल्कुल। अगला सवाल स्वामी जी वलसाड गुजरात से है, मोहित प्रजापति का। उनकी मां को कोरोना हुआ था, ठीक भी हो गई, लेकिन रेटिना में ब्लड आता है और देखने में भी काफी उनको दिक्कत हो रही है। तो रेटिना में ब्लड आता है तो क्या करें, एक तो अनुलोम विलोम करें और ये गाय का घी डाल ले, और कुछ नहीं मिलता तो महात्रिफला घृत भी मिल जाता है अपना पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से। नहीं तो हम लोग ऑर्डरमी के माध्यम से सारे देश में घर बैठे 24 से 48 घंटे में सारी औषधियाँ भेज रहे हैं। ये हमने एक बहुत बड़ी सेवा शुरू की है घर बैठे औषधि की, क्योंकि कोरोना के कारण से घर में और लॉकडाउन के कारण से घर में कोई लाने वाला ही नहीं, सेवा करने वाला नहीं, उसके कारण से नहीं ला पाते। तो आँख में गाय का घी डालें या महात्रिफला घी डालें। और ये देखो एक उपाय तो पहले बता देता हूँ, ये ऐसे ये सूखी कलियाँ आंवले की लेकर के उसके अंदर ये गुलाब जल डालते हैं। जब ये गुलाब जल डालते हैं तो ये 24 घंटे में ये गुलाब जल ऐसे ही डाला हुआ था हमने, और ऐसे डाला, फिर इसको बाद में ये देखो नीचे गुलाब ये पंखुड़ियाँ बैठ गई, इसकी कलियाँ बैठ गई और ये ऊपर से ऐसे रेडिश कलर का हो जाता है। ये आँख में डाल ले, ये सबसे सौम्य है। नहीं तो एक सौम्य आई ड्रॉप है अपनी, ये दृष्टि तो लास्ट में बताएंगे हम। ये सौम्य आई ड्रॉप पता ही नहीं लगता, डालने से लगती भी नहीं है। देखो ऐसे ही ऐसे डाल और एकदम से ब्लीडिंग उनकी बंद हो जाएगी और जो है आंखें अच्छी हो जाएगी। लगी बेटा? बिल्कुल नहीं लगती है, कोई भी डाल सकता है इसको। और साथ में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो कतई ना छोड़े। ठीक है। इसके साथ साथ जिनको भी ब्लीडिंग बॉडी में कहीं से भी होती है, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूर्वा घास, दूधी घास, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूधी घास, दूर्वा घास, इसका कूट करके रस बना करके पिला दे। किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तुरंत बंद हो जाती है। और शीतकारी प्राणायाम भी करें। चलो शीतली करें। स्वामी जी अगला सवाल हमारे एक दर्शक का है, वो अपने पिताजी के लिए पूछना चाहते हैं। उनके पिताजी को फंगल साइनोसाइटिस हो गया है, काफ़ी दर्द रहता है उन्हें, तो और आंखों की जो बॉल है, आई बॉल, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। अब आंख में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें देखो ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, पैर में पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से है, और हाथ में पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से। ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, और जो हमने शुरू में आँख को गोल गोल घुमाने के लिए बताया था उसको करें ऐसे दोनों तरफ से। और जो है महात्रिफला घृत डालने के साथ साथ महात्रिफला घृत जो है वो दूध में डाल के पी ले। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृतलोक 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती या रसराज रस वसंत कुसुमाकर ये भी 2 ग्राम डाल करके, और ये सब पाउडर जो है मोती पिष्टी सब मिला करके, और एक चम्मच सुबह शाम खा लें। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी आंख अच्छी हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं,
लेकिन बड़े प्रभावी हैं, बहुत ही साइंटिफिक। हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड बात करते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ तो हम बात करते ही हैं, और ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। हम तो ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाते हैं और ये एक साथ ही दोनों पॉइंट ऐसे दबा लेते हैं। इतने ज़बरदस्त ये उपाय है। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, तीखी तली चीज़ें ना खाएं, त्रिफला से आईवास करें, और जो कर सके तो जल नीति, ये तो ज़बरदस्त है। आज जो शुरू में बताया था, त्राटक भी ज़बरदस्त है। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए, आज आप कौन सा घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आंखें जो है वो सेहतमंद रहें? आँखों के लिए ये कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ, जैसे हमारे धर्म प्रकाश भाई ने बताया कि दिव्य धारा, जो मैंने अभी सबको बता दिया इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये पीपरमेंट, ये अजवाइन सत, कपूर, ये मिला करके इसमें यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल मिला दिया, और देखो ये तैयार हो गया। ये अब लिक्विड तैयार हो गई है। तो पहले हार्ड दिख रहे थे, ये देखो अलग अलग, अब ये एक साथ मिल करके इनके अंदर ये अपने आप ही एक रिएक्शन होता है और ये तैयार हो गया। अब इसको जैसे हमारे धर्म प्रकाश भाई इधर आओ, जाओ बेटा, ऐसे ये दिव्य धारा दीपक के अंदर ही डाल दी, और दीपक के अंदर डाल करके और सिराने रख करके सो गया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, नहीं तो 6 महीने दोबारा संक्रमित हो गया था। ये छोटे छोटे उपाय, ये दिव्य धारा तो हमने बता ही दी है जी। और ये मैंने आँख की दवाई भी बता दी थी, सोमे भी बता दिया, गुलाब जल वाली भी। अब ये अदरक, ये प्याज और ये लहसुन, इनका एक एक चम्मच ऐसे रस डाल करके, एक एक चम्मच रस ले लिया। ये रस हम जो है निकाल करके फिर यहाँ इतने रोगी हैं सबके आँखों में फिर डाल देते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कहीं आँख फोड़ने का कार्यक्रम तो नहीं है ये। एक चम्मच ये सफ़ेद प्याज का रस, एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच नींबू का रस, और इसमें 3 चम्मच फिर ये पतंजलि हनी मिला देते हैं। ये हनी जो है इतना ज़बरदस्त है, और ये महात्रिफलाघृत, त्रिफलाघृत, ब्राह्मी घृत, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर ये 3 चम्मच ये डाल दिया, इसके अंदर शहद। स्वामी जी आई ड्रॉप आप तैयार कीजिए, मैं जरा कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता दूं। आई ड्रॉप बता कल दिखाएंगे कोरोना वायरस के कहर के बीच एक चीज देश में तेजी से फैल रही है, और वो है वायरस से जुड़े वायरल मैसेजेस, जिनमें अलग अलग तरीकों से कोरोना को ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के नाम पर चल रहे इन मैसेज की क्या है सच्चाई? योगाभ्यास के साथ साथ कल सुबह 7:57 पर स्वामी जी ये भी बताएंगे कि जो ये तमाम मैसेजेस हैं इनकी सच्चाई क्या है, इस पर आप कितना भरोसा करें और कितना इससे खुद को बचाएं। स्वामी जी आई ड्रॉप तैयार है? हाँ, अब देखो ये आई ड्रॉप ये हम दृष्टि के नाम से बनाते हैं, ये दृष्टि के नाम से देते हैं, और ये सौम्य होती है। अब ये देखो, ये जो बनाई है मैंने ऐसे डाल ली। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बाबा जी कहीं हमारी आंखें फोड़ने का तो इंतज़ाम नहीं कर रहे। अब ये तो हमारे धर्म प्रकाश ऐसे भाई हैं जो खुद एक बहुत सीनियर पोस्ट पर हैं बैंक में, और जो है ये लो एक एक बोत ऐसे, और दूसरी आँख में भी ये ऐसे, थोड़ा सा जला लग रहा है। अब थोड़ा एक बार तो कैसे लगी धर्म प्रकाश, एक बार तो जलती है। अब लोग कहेंगे बाबा का ये आँख फोड़ने की दवाई बता रहा है या आँख बचाने की। अब इनकी तो बहन पूज्य साध्वी देवमयी जी हमारे यहाँ आचार्य है, प्रिंसिपल है हमारे गुरुकुल में, साध्वी है। हम अपने लोगों के ऊपर पहले प्रयोग करते हैं और बाद में संसार के लोगों को औषधि बताते हैं। ये आँख के लिए 2 मिनट तक तो लगती है, और उसके बाद कहते हैं ना, लोक भाषा में बोलता है चांदना सा हो जाता है, फिर तो चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखने लगता है। चलो बैठो। और स्वामी जी पिछले 1 साल से इंडिया टीवी आपके साथ मिलकर के कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, और आज का पूरा दिन स्वामी जी हमने कोरोना के खिलाफ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रखा है। तो कोरोना संकट पर आज इंडिया टीवी पर दिन भर देखिए हौसला बढ़ाने वाला शो, जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना, सुबह 11 बजे से लगातार। सेना के मेडिकल एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी और बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे
और कोरोना से लड़ने का फॉर्मूला आपको बताएंगे। स्वामी जी, आप तो वैसे रोजाना हौसला बढ़ाते ही हैं। आज शाम 4:30 बजे आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। मुलाकात आपसे दोबारा शाम 4:30 बजे होगी लाइव। शाम को मैं खुद लाइव रहूंगा जी और शाम को लाइव ही सिखाएंगे। जो सुबह वाला योग तो है ही प्रैक्टिकल, बहुत उपाय बताएंगे। और जो आपने डायबिटीज के पूछा था, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी, ये भी रोज घर में बना करके पी लिया करें डायबिटीज वाले। और मधुनाशिनी और मधुग्रिट ले लिया करें, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे भाई गिरीश की तरह। बिल्कुल। और 250-500 तक जिनकी शुगर थी उनको हमने नॉन डायबिटिक किया है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। दहशत के इस माहौल में लोगों का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।